हेलो एवरीवन, मैं शुभम कुमार। कुछ दिन पहले आदि पुरुष का ट्रेलर आया था जिसका मैंने रिएक्शन दिया था, जो मुझे नहीं पसंद आया। अब आदि पुरुष का जो ट्रेलर था वो काफ़ी लोगों को पसंद आया, जिन्हें 700 करोड़ का CGI VFX देख के खुशी मिली। लेकिन हमने स्टोरी पे नज़र डाला रामायण के, तो हमें वो मज़ा नहीं मिला, क्योंकि जो एक्चुअल अस्तित्व जिससे जुड़ा हुआ है उसके साथ आपने छेड़छाड़ किया हुआ है। इसके लिए उसी सवालों का कुछ जवाब ढूंढने में आ चुका हूँ। मेरे साथ है पार्थ चका प्रभु जी, जो आदि पुरुष का ट्रेलर देखे हो ना प्रभु जी आप? हाँ, मैं थोड़ा देखा है। थोड़ा मतलब पूरा देखा है। हाँ, वो 3 मिनट वो का थोड़ा ही रहता है। हाँ, 3 मिनट का ट्रेलर था। तो प्रभु जी ने ट्रेलर देखा, तो मेरा सबसे पहला सवाल प्रभु जी आपसे ये है कि आपको दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं है? एग्जैक्टली हम एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो इसमें कुछ प्रोटोकॉल्स है। तो इस प्रोटोकॉल के अनुसार हमें शेविंग हेड चाहिए, उसके साथ साथ क्लीन फेस भी चाहिए। तो क्लीनिनेस के दृष्टि से हम दाढ़ी मूंछ नहीं रखते और हेड भी हम क्लीन करते हैं। ओके। तो कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जो स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं उनके वो लोग दाढ़ी मूंछ रखते हैं, बट हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं वहाँ पे क्लीनिनेस के दृष्टि से दाढ़ी मूंछ हम नहीं रखते हैं। बराबर। मुझे लगा प्रभु जी कि अगर आपको भी ओम रावत जी ने डायरेक्ट किया रहता तो 14 साल के लिए वनवास में छोड़ देते और आपको भी दाढ़ी मूंछ ला दिए रहते थे, क्योंकि वो कहते हैं ना, हमारे पास ये ऑप्शन ज़रूर था कि हम गलत ये मत समझे कि क्लीन शेवन प्रभास को रखें, पर हमें ऐसा लगता है कि जब वो जंगल में थे तब वहाँ पे उनकी थोड़ी ये बढ़ना ये बहुत ही नॉर्मल है। प्रभु जी, आदि पुरुष का ट्रेलर देखने के बाद आपको प्रभास एज अ राम कैसे लगे? रावण? प्रभास जनरली उनके मूंछ है, इसलिए थोड़ा मुझे भी ऐसे लग रहा है, रावण टाइप। ठीक है। आदि पुरुष के ट्रेलर में जब राम जी का कैरेक्टर जो प्रभास जी प्ले कर रहे हैं, वो हर एक क्लिप में, हर एक शॉट में अपने फेस पे टेंशन, ऐसा कुछ बिहेव कर रहे कि उनको बहुत तकलीफ हो रही है काम करने में, या फिर उनका फेस जो है वो एक ही जैसा है, हर जगह पे सेम एक्सप्रेशन है। वो ना ही खुश हो रहे हैं ना ही ज़्यादा सैड हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके चेहरे पे टेंशन दिख रहा है। तो क्या सच में राम भगवान भी ऐसे ही थे? एग्जैक्टली राम शब्द का अर्थ ही प्लेजर है। द मोस्ट प्लेजरेबल पर्सनैलिटी इन द होल क्रिएशन, दैट इज़ लॉर्ड राम। तो उनके फेस पे कभी भी टेंशन नहीं होना चाहिए। तो भगवान का जो रूप है वो सौम्य रूप है, और उनका एक नाम है वैकुंठ। तो वैकुंठ का अर्थ है जो कि टेंशन फ्री रहता है। वही मतलब नो, कुंठ मतलब टेंशन। देयरफॉर भगवान का जो फेस है टेंशन फ्री फेस है, और वो संसार जो है उस संसार को भी हम वैकुंठ कहते हैं, जिस संसार में हर व्यक्ति टेंशन फ्री रहता है। बराबर प्रभु जी, जितना टेंशन मुझे उतना तो आपने क्लियर कर दिया। प्रभु जी, ये है कि उन्होंने जो प्रभास है, अब वो देखो, उन्होंने 100-150 करोड़ एक फिल्म के लिए लिए, तो जाहिर सी बात है कि वो जब जंगल में चलेंगे तो वो नंगे पैर तो चलेंगे नहीं, क्योंकि वो प्रभास है। तो उन्होंने बाटा का सैंडल पहना है, तो क्या उस टाइम पे भी राम भगवान है वो, तो उन्होंने भी चप्पल पहना था? तो भगवान राम बट्टा का चप्पल तो नहीं पहने थे, लेकिन खड़ाऊ पहने थे। अच्छा, जो लकड़ी से बनता है ट्रेडिशनली, उस समय पे यूज किए थे वो। अच्छा। क्यों नहीं, मुझे लगा कि शायद वो तो भगवान है तो वो तो शूज़ वगैरह पहने रहेंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही दिखाया गया है। प्रभु जी, जैसा कि ट्रेलर हम देखते हैं तो वहाँ पर जब प्रवास को दिखाया जा रहा है, कहीं भी क्लीन शेव नहीं दिखाया, क्योंकि लोगों में बहुत डाउट है कि क्या राम जी क्लीन शेव में थे या फिर उनको दाढ़ी मूंछ थे, क्योंकि ट्रेलर में तो दाढ़ी मूंछ दिखाया गया। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि राम जी को क्या थे? रामायण में कहीं पर भी इस प्रकार की वर्णन नहीं है जहाँ पर कि भगवान राम के दाढ़ी मूंछ है। तो हमें ये समझना चाहिए, जो भगवान राम है वो साधारण मनुष्य नहीं है, बराबर, वो भगवान है। तो भगवान का एक रूप है, जिस रूप को हम कहते हैं आध्यात्मिक रूप, और उस रूप में कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है। और भगवान राम जो है वो कभी भी यौवन अवस्था से आगे नहीं बढ़ते हैं। तो इस प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु अदुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस श्लोक का मीनिंग इस प्रकार है कि पुराण पुरुषम ही इज़ द ओल्डेस्ट पर्सनैलिटी, बट पुराण पुरुषम नव यौवनम च। तो दिस इज द पॉइंट हियर, नव यौवनम, फ्रेशली यूथफुल बॉडी। तो भगवान का जो शरीर है हर पल हर समय यूथ अवस्था में ही रहता है, उनका एज 12-15 साल से आगे नहीं बढ़ता है। इसीलिए भगवान कृष्ण का बात कीजिए, राम जी का बात कीजिए, भगवान शिव जी का बात कीजिए, कहाँ पर भी दाढ़ी मूंछ का वर्णन नहीं रहता है।
क्योंकि उनका शरीर साधारण मानव शरीर नहीं है, मानव शरीर से परे है, दिव्य शरीर है, आध्यात्मिक शरीर है। प्रभु जी ये श्लोक में मैंने आदि पुरुष भी कहीं सुना, तो Yes. वो वर्ड को भी मतलब वहीं श्लोक से फिल्म को टाइटल दिया है क्या? हाँ एग्जैक्टली, ये फिल्म रामायण से लिए हैं, हमारा शास्त्र से लिए हैं। इसलिए शास्त्र में इस प्रकार प्रार्थना है जहाँ पर ब्रह्मा जी यहाँ पर कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो उस गोविंद, उस कृष्णा राम को मैं पूजा करता हूँ जो कि आदि पुरुष है। तो आदि पुरुष का अर्थ है द फर्स्ट पर्सनैलिटी इन द होल क्रिएशन हु एग्जिस्ट बिफोर द क्रिएशन, वो जिन्होंने सारा चीज़ बनाया है, सारा चीज़ बनाया है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि क्रिएशन भगवान ने किया है, इसका अर्थ है भगवान क्रिएशन पहले थे। ओके, और भगवान का क्रिएशन कोई किया नहीं। हाँ। जो सबका क्रिएशन किया है उसको हम भगवान कहते हैं, और उनका कोई क्रिएटर नहीं रहता है। लेकिन वो आज भी मतलब यंग है। यस, आज भी यंग है, आगे भी यंग रहेंगे। तो कभी भी उनको जनरली वृद्धावस्था प्राप्त नहीं होता है। वृद्धावस्था मतलब ओल्ड एज प्राप्त नहीं होता है। हाँ, क्योंकि हमारी जनरेशन इतना यस अच्छे से ओल्ड हिंदी- एज ओल्ड हाँ, एज। हाँ। तो प्रभु जी मेरा आखिरी सवाल ये है कि अब तो फिल्म बन चुकी है, तो आपको क्या लगता है कि रामायण से लोगों को क्या सीखना चाहिए और क्यों आज के टाइम पे रामायण इतना ज़रूरी है? तो राम जी का जीवन में आप देखेंगे कि पुत्र का धर्म वो कैसे निभाते हैं, पुत्र का दायित्व। माता कैकेयी ने बोली, दशरथ ने आज्ञा दी, तो वन में चला गए। लेकिन आजकल जो संतान है छोटा सा बात को भी ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत नहीं होते। सुनता तब नहीं है सोचिए बच्चा, हाँ। कि सिर्फ वन में जाने के लिए बोले, लेकिन आजकल के संतान दुकान में जाने के लिए भी डरते हैं और मानते भी नहीं। हाँ। तो कहने का अर्थ है कि राम जी इस लीला के द्वारा बताते हैं कि संतान को किस प्रकार पिता और माता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। बराबर। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि आपका बेटा बेटी आपके आज्ञा का पालन करे, तो रामायण हमें सुनना चाहिए। तो राम जी पति का धर्म कैसे निभा रहे? तो भगवान राम सीता जी को वन में लेके जाते हैं, तो रावण जब किडनैप कर लेता है तो भगवान राम इस प्रकार सोचते नहीं ठीक है किडनैप हो गया, अभी मैं जाके दूसरा शादी कर लेता हूँ, नहीं। लेकिन भगवान राम का प्रेम यहाँ पर देखिए कि सीता जी को उद्धार करने के लिए समुद्र पे सेतु बनाए और उसके साथ रावण के लंका में गए, रावण के साथ साथ उसका लंका का भी विध्वंस किए, 1000 लाख सोल्जर का वध किए केवल सीता का उद्धार करने के लिए। तो इसको कहते हैं जनरली प्रेम। तो पति का धर्म किस प्रकार निभाना है ये भी आपको सीखना है, तो हम रामायण से सीख सकते हैं। पत्नी का धर्म किस प्रकार निभाना है आप देख सकते हैं कि माता सीता ने वन में जाने के लिए प्रस्तुत हो गए, तो दशरथ महाराज तो राम जी को वन में जाने के लिए आदेश दिए थे, लेकिन सीता जी को जाने की आवश्यकता थी। क्या जरूरत थी? हाँ। तो इसे पता चलता है पत्नी का धर्म क्या है। राम जी का सेवा करने के लिए राम के पीछे गए, साथ। तो ये पत्नी का धर्म होता है कि पति के साथ कैसे रहना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, अनेक धर्म, मित्र धर्म, ये सब रामायण से आप सीख सकते हैं। और रामायण एक सत्य इंसिडेंट है, सत्य घटना के ऊपर आधारित है। जब हम बार बार ये सुनते हैं, देखते हैं, तो इसी प्रकार की भावना हमारा मन में निर्माण होता है। बराबर। इसलिए जो भी राम जी का चरित्र का वर्णन मूवी के द्वारा प्रस्तुत करते हैं, देते हैं, तो जेन्युइन होना अत्यंत आवश्यक है। हाँ, जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाना चाहिए, क्योंकि इंसान उसी से जुड़ पाएगा। Yes. तो यही सारे क्वेश्चंस थे जो मैं बड़े ही दूर से प्रभु जी के पास आया इसके जवाब ढूंढने के लिए, क्योंकि आप लोग मेरे पीछे पड़े थे कि भाई सेकंड पार्ट लाओ, सेकंड पार्ट लाओ। तो दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ मेरे प्रभु जी का, पार्थ सखा प्रभु जी। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए रहेंगे तो हम आगे भी कोई क्वेश्चंस पे, टॉपिक पे ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर बिल्कुल करना, क्योंकि लोगों को जो गलत इन्फॉर्मेशन है उन्हें करेक्ट करना हमारा ही काम है। तो शेयर कर देना। मिलते अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय। हरे कृष्णा।